जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 19 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस से दोस्तों कौन सा होगा 20। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखिएगा क्योंकि सारे प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आप सभी मित्रों को प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। इसको यदि आप देखना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आप जरूर देखिए क्योंकि दोस्तों ये तैयारी आपको शानदार तरीके से करनी है तो प्रैक्टिस तो आपको करना ही होगा। ठीक है, इसके लिए प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स पीएस PYQ एंड MP 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सबको देख पाएंगे। और दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है। दोस्तों किसी चैप्टर में किसी टॉपिक में यदि आपको दिक्कत है तो दोस्तों जरूर देखिए। बहुत कम समय बचा है, इतना ज़्यादा समय नहीं बचा है कि आप आराम से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। वीडियो को आप सभी मित्र जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न और बहुत ही शानदार प्रश्न 2 नंबर के लिए आपसे कहता है 2 अंकों की एक संख्या के 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 4 है। संख्या के अंकों का योगफल 4 है। आगे आपसे कहता है यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए, दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है। घटा दिया जाए तो शेष 2 है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितना कंफ्यूज यहाँ किया है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या में क्या ज्ञात करना है आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से कह रहा है यदि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल, एक 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योगफल 4 दे रखा है और कह रहा है यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाता है, दहाई के अंक से इकाई के अंक को यदि हम घटा दें तो शेष 2, मतलब घटाने पर जो बचेगा वह 2 बचता है। तो हमें संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे इस टाइप के प्रश्न को? सबसे पहले आप मानेंगे संख्या का इकाई का अंक x मान लेते हैं। ठीक है, और संख्या का दहाई का अंक हम y मान लेते हैं। अच्छा, जब इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है तो हमारी संख्या क्या होगी? संख्या बराबर हमें संख्या ही चाहिए तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 10y प्लस x। क्योंकि आपको पता है, जैसे मान लेते हैं 84 संख्या है तो आप 84 कैसे लिखेंगे? देखो ऐसे लिखते हैं 80 + 4 और 80 + 4 का लगता है 10 × 8 + 4। तो देखिए 10, यदि हम ये x मान लें, x बराबर 4 मान ले, y बराबर कितना मान ले? 8 मान ले, तो कितना x y ही तो होगी। इकाई का अंक x मान लिया, दहाई का अंक y मान लिया और दहाई के प्लेस में 10 होता है इसलिए क्या 10 और देखिए 8 क्या है y है और प्लस 4 को x माना है 10y प्लस x। तो इस तरीके से संख्या मानते हैं तो संख्या 10y प्लस x हो जाएगी।
आप देखिए प्रश्नानुसार जो प्रश्न कहता है वो करते जाइए। प्रश्नानुसार प्रश्न आपसे कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है, तो अंक कितना है, इकाई का अंक x है और दहाई का अंक क्या y, इनका योगफल 4 है। बस क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। दूसरी कंडीशन देखिएगा, दूसरी कंडीशन में आपसे कहता है यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दे, तो दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक y, दहाई के अंक में से इकाई का अंक घटा दे, यही तो कह रहा दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दे, तो दहाई का अंक कितना y, इकाई का अंक क्या x, इसमें से घटा दे तो कह रहा शेष 2 बचता है, तो घटाने पर जो प्राप्त होता है वो 2 बचता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी x यहाँ भी x है और ये प्लस का एक माइनस का, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब देखेंगे जोड़ने पर तो कैसे जोड़ेंगे, ऊपर नीचे रख के भी जोड़ सकते हैं, ऐसे रख दें तो देखिए x प्लस वाई और फिर जोड़ना है तो प्लस लगा लिया y माइनस एक्स, LHS को LHS में जोड़ लिया, RHS को RHS में, और 4 प्लस 2 हो गया। अब देखिए आप आएंगे क्या, प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो गया, प्लस का y कितना हो गया, प्लस का 2y और 4 2 कितना होगा 6, यानी कि y इक्वल टू 6/2, काट लीजिए 2 एकम 2 और 2 3 6, तो आपका y का मान कितना आया जाके, y बराबर 3 आया जाके, y का कितना आया 3। अब y की वैल्यू 3 आ गई, तो चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में रख दें चाहे क्वेश्चन नंबर 2 में रख दें, x का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए तो हम इक्वेशन नंबर किस में रख दें, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से किसी भी में रख के आंसर आएगा। तो समीकरण 1 से क्या पाएंगे, y की जगह पर क्या रखेंगे, x कैसे रहेगा, y की जगह कितना 3 बराबर 4 हो गया, तो x बराबर 4 प्लस का 3 इधर माइनस का 3, x बराबर कितना हो गया, 4 में से 3 गया 1 आया देखिए, ये y बराबर कितना 3 आया देखिए, x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू 3 आई। देखिए आपसे पूछा था संख्या, तो संख्या क्या आपने मानी थी, संख्या बराबर क्या आया था 10y प्लस x, तो 10 और y चल लिख देते 10y प्लस x, तो यानी कि 10 और y की वैल्यू कितनी है 3 और x की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना होगा 10 3 30 और प्लस 1 यानी कि 31, कितना 31। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, अतः संख्या बराबर 31, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अतः संख्या कितनी आ गई 31 आ गई। देखिए 2 नंबर देखे जाएगा, आसान प्रश्न है कि नहीं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, नोट करिए भाई, ठीक है नोट करिए फटाफट। ठीक है अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा कह रहा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल आपसे कह रहा 8 है, यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको रब करें। अगला सेकंड के बाद थर्ड, तीसरा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, देखिए अच्छा प्रश्न है ये, जो आपने अभी तक जो किया है प्रश्न बहुत ही अच्छा है। कह रहा है दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है। उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखिए हमें उन संख्याओं को ज्ञात करना है जिनका योगफल 40 है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल क्या कह रहा है 40 है। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इस टाइप के प्रश्न को।
तो देखिए कैसे करेंगे इसको। आपसे कह रहा है दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे माना पहली विषम संख्या बराबर, माना पहली विषम संख्या बराबर, माना पहली विषम संख्या बराबर, विषम संख्या बराबर x। फिर मानेंगे दूसरी क्रमागत विषम संख्या। पहली विषम संख्या आपने x मान ली और दूसरी भी क्रमागत विषम संख्या कितनी हो जाएगी, x+2। आप कहेंगे सर x+2 क्यों मानेंगे, दूसरी चाहिए था तो x+1 मान लेते। देखिए आपको पता है 3 हमारी कैसी विषम संख्या, और 3 के बाद जस्ट कैसी आती है, 5 भी हमारी विषम संख्या है। तो ये और फिर 5 के बाद क्या 6 विषम है, नहीं 6 तो सम संख्या, फिर 7 आएगी, 7 हमारी कैसी विषम संख्या है। 7 के बाद देखिए 8 सम है, फिर 9 आएगी। तो देखिए 3 और 5 के बीच में कितना गैप है, कितने का अंतर है, 2 का। 5 से 7 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। और 7 से 9 के बीच में कितने का अंतर है, 2। यानी कि एकदम 3 में कितना जोड़े कि 5 मिलेगा, तो कहेंगे सर 3 में 2 जोड़े। यदि मैं पूछूं 5 में कितना जोड़े 7 मिलेगा, तो कहेंगे सर 5 में 2 जोड़िए तब 7 मिलेगा। मैं पूछूं 7 में कितना जोड़े 9 मिलेगा, तो अब 2 जोड़ेंगे। इसीलिए दो क्रमागत संख्याओं के जो बीच का अंतर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, इसलिए x+2 हो गया। अब जो कह रहा था प्रश्न आपसे क्या कह रहा, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, पहली संख्या x, दूसरी कितनी x+2, इनका योगफल 40 है। तो x+x कितना हो गया, 2x+2 बराबर 40 हो गया। तो 2 को उठा के उधर ले जाओगे तो 2x बराबर 40, तो प्लस का 2 तो माइनस का 2 हो जाएगा। यानी कि 2x = कितना बचेगा, 40 में से 2 जाएगा 38, यानी कि x = 38/2। काट लीजिए, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 9 18। x की वैल्यू भैया 19 आई, x की वैल्यू कितनी 19 आई जाके। आपसे पूछा था क्रमागत संख्या है, तो लिखोगे अतः पहली विषम संख्या बराबर और दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर। तो देखिए पहली कितनी, पहली आपसे कितनी कहा है, पहली x कहा है, तो x की वैल्यू कितनी 19 आई, तो पहले 19 है। दूसरी कितना x+2, तो 19 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 21। तो एक आपकी 19 होगी, दूसरी 21 होगी, तो 19 से 21 जोड़ोगे तो 40 ही तो आएगा। आंसर भी चेक हो गया। तो ऐसे प्रश्न तो बहुत ही आसान होते हैं कि नहीं। अगला तीसरे के बाद चौथा आपसे कहता है दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 92 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसको किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला देखिएगा 5th नंबर। देखिए प्रश्नों के यदि आप उत्तर नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप वास्तविकता में सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, प्रश्नों को लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रश्न लगाइए उसके बाद जो मैं प्रश्न होमवर्क में देता हूँ उसका उत्तर जरूर दिया करें। नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो मैं अगली क्लास में ले लूंगा उसको। ठीक है, नोट करिए फटाफट। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी बढ़िया प्रश्न है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए, देखिए बढ़िया प्रश्न ये भी है। आपसे कह रहा से विभाजित हो जाए। देखिएगा कैसे करेंगे इसको, बढ़िया प्रश्न है। देखिए
शब्द यहाँ यूज किया गया छोटी, और फिर कह रहा से छोटी। तो छोटी से छोटी मैंने कई बार जिक्र किया है इसका। जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहे या आपसे कहे वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमेशा आपको लासा एलसीएम फाइंड करना होता। परंतु इसमें कंडीशन लगी है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर क्या कर दे, 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 या 21 से विभाजित हो जाए। क्या 12, 16, 18 या 21 से विभाजित हो जाए। यानी कि ये 7 घटाने की बात कर रहा है, यानी कि वह संख्या जो ज्ञात करें उसमें यदि हम 7 घटा दें तब जाके 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाए। पहला काम क्या होगा, हम 12, 16, 18 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। 12, 16 और 18 का एलसीएम निकालिए और 21। तो कैसे निकालेंगे, इसी तरीके से निकालते हैं। तो 2 से काटिए, 2 छाक 12, 2 अठी 16, 2 नवा 18 और 21 तो नहीं कटेगा। फिर 2 से काटिएगा तो 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 9 तो ऐसे ही रहेगा। और फिर 2 से काटिए तो 3 ऐसे रहा, 2 दूना 4 और 9 और 21 भी ऐसे रहेगा। फिर किससे कटेगा, 2 से, क्योंकि 2 है। 3 ऐसे ही रहेगा, 2 1 कम 2 हो गया, 9 ऐसे रहा और 21 हमारे पास ऐसे रहा। फिर किससे कटेगा, 3 से। 3 1 कम 3, 1 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 7 21 हो गया। फिर 3 से कटेगा, 1 हो गया, 1 हो गया, 3 1 कम 3 हो गया, फिर लास्ट में 7। और फिर किससे कटेगा, 7 से। और यह प्रोसेस कब तक चलता है, जब तक लास्ट में 1 1 ना जाए। 1 1 1 तो आया, 7 1 कम 7 हो गया। तो यानी कि यहाँ से देखिए 12, 16, 18 एवं 21 का लासा कितना है, जाके देखिए मल्टीप्लाई पे करते हैं। तो 2 कितनी बार है, 4 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 कितनी बार है, 2 बार। और 7 कितनी बार है, 1 बार। तो आप पाएंगे क्या, देखिएगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 तियाँ 48। ठीक है, समझ पा रहे कि नहीं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तियाँ 48, 48 तियाँ और 3 48 तियाँ कितना, 146 हो जाएगा। 8 छंग 3 से 3 अट्ठे 48 तियाँ 46 को 44 होगा ना। 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 चौको 12 2 14 144। 144 की मल्टीप्लाई 7 से कर लें तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30 और 7 एकम 7 3 10, 1008 आया जाके। कितना, 1008। अब 12, 16, 18 एवं 21 का जो लासा 1008 आया, परंतु इसमें कहा था कि 7 घटाने पर वह छोटी छोटी संख्या याद करना। तो इसके बाद मैं फाइनल आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, पहले इतना नोट करिएगा, फिर आंसर यहाँ। अतः वह छोटी से छोटी, अतः वह छोटी से छोटी, अतः वह छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या, अतः वह छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या कितनी हो जाएगी, 1000 जो 8 है, 1008 में आप क्या करेंगे, 7 को ऐड कर देंगे। तो जो फाइनल बचेगा, क्या बचेगा ऐड करने पर, 8 7 15, 1015। यह 1015 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसको आप चाहे 12 से भाग करें, 16 से भाग करेंगे, 18 से भाग करेंगे, 21 से भाग करेंगे। इन चारों संख्याओं से यदि आप भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचेगा। बेहतरीन प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, अच्छे से लगाइएगा इसको, नोट करिए। अगला 5th के बाद 6 नंबर देखिए, छठा प्रश्न कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 11 घटाने पर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 11 घटाने पर 28 44 एवं 56 से विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 11 घटाने पर 28 44 एवं 56 से विभाजित हो जाए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट अगला देखिएगा, छठे के बाद 7वां प्रश्न। 7वां नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, देखिए एक से बढ़कर एक प्रश्न है, इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से
लगाइएगा। 7वां देखिएगा, 7वां। अच्छा, एक प्रश्न मैं बहुत आसान ले रहा हूं। ये मैंने जो रूट 16 का वर्गमूल है, का वर्गमूल है, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, रूट 16 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए, कहेंगे सर ये तो बहुत आसान प्रश्न अभी देखिए गए, बहुत लोगों ने इसको गलत किया है। रूट 16 का वर्गमूल, तो आपसे रूट 16 का वर्गमूल कहा है, क्या कहा? वर्गमूल। तो रूट 16 का वर्गमूल यानी कि ध्यान सुनिएगा, वर्गमूल मतलब अंडर रूट लगाए, तो अंडर रूट, और ये अंडर रूट ऑलरेडी से इसी के अंदर है। सुन रहे हो, समझ रहे हो क्या? रूट 16 का वर्गमूल कहा, तो वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर 16 ऑलरेडी से, यानी कि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक अंडर रूट ऊपर वाला है, इस अंदर वाले अंडर रूट को सॉल्व करोगे, स्क्वायर रूट को, तो 16 का मतलब 4, और 4 का अब रूट 4 का तब 2, यानी कि अतः फाइनल आंसर रूट 16 का वर्गमूल, वर्गमूल है, अतः रूट 16 का वर्गमूल। तो रूट 16 का वर्गमूल कितना? 2 होगा। बहुत लोगों ने इस प्रश्न को गलत किया है, ठीक है। देखिए, रूट 16 का वर्गमूल, खाली ये 16 का पूछता तो 4 आता, सब बहुत ज्यादा लोगों ने क्या रूट 16 का वर्गमूल कहा, तो ये अरे भाई रूट पर भी तो ध्यान दीजिए, खाली 16 लिखा होता तो इसका वर्गमूल खाली 4 हो जाता। रूट 16 खाली कहता ऐसे लिखा होता, रूट 16 का मान बताइए, तो रूट 16 का मान 4 हो जाता, पर रूट 16 का वर्गमूल पूछा, ऑलरेडी से स्क्वायर रूट लगा, फिर से उसका स्क्वायर रूट पूछा है, तो कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, नोट करिए, नोट करिए भाई फटाफट। ठीक है, तो बढ़िया प्रश्न है, इसीलिए मैंने इसको उठा लिया। अच्छा, एक प्रश्न और देखिएगा, 8 नंबर, 8 नंबर आपसे कह रहा है, 8 नंबर, रूट 4 का वर्ग ज्ञात कीजिए। रूट 4 का वर्ग ज्ञात कीजिए। ये भले आसान है, 1 नंबर में, पर गलत बहुत होता है। ये प्रश्न सबसे ज्यादा गलत किया गया है, जो रूट 16 का वर्गमूल। ये तो बहुत आसान है, रूट 4 का वर्ग ज्ञात कीजिए, क्या होगा बताइएगा। रूट 4 का वर्ग क्या होगा आखिर, ये बताइएगा। ठीक है, ये तो बता ही सकते कि नहीं बता सकते हैं, बोलिए भाई, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला, इसको रब करें। 8वें के बाद 9वां नंबर, 9th आपसे कह रहा है, 9th ऑब्जेक्टिव प्रश्न ले रहे हैं। समानुपाती पदों, समानुपाती पदों 20:30, समानुपात 60:90 में ऑप्शन देखिएगा, 4 ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा 20 और 60 मध्य पद हैं, 20 और 60 मध्य पद। अगला कह रहा है 30 और 90 मध्य पद हैं। अगला कह रहा है 20 और 30 बाही पद हैं। अगला 30 और 60 मध्य पद हैं, मध्य पद हैं।
बताइएगा इसमें से ऑप्शन सही कौन सा होगा। आपसे कहा समानुपाती पदों में, तो आप ध्यान सुनिए, जैसे 2 अनुपात, जैसे A अनुपात जो B होता है, समानुपात C अनुपात D। समानुपात की जगह मैंने बताया क्या A अनुपात B लिखा हो, और समानुपात की जगह बराबर भी लगा सकते हैं C अनुपात D। तो जब 2 अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो आप जानते हैं जो ये A और D, जो A और D होता है, ये हमारे बाह्य पद कहलाते हैं। कैसे पद कहलाते हैं? बाह्य पद कहलाते हैं, एक्सटीरियर टर्म कहलाते हैं। और जो B और C होता है, क्या जो B और C होता है, ये अंतः पद, अंतः पद, और अंतः पद को ही हम मध्य पद भी कहते हैं, मध्य पद। क्या ये जो B और C होते हैं ये अंतः पद या इसी को मध्य पद भी कहते हैं, ठीक है, इंटीरियर टर्म कहलाते हैं। तो आपसे कहा देखिए 20 और 60, 20 और 60, देखिए एक बाह्य पद है, एक अंतः पद है, और कहा मध्य पद है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है 30 और 90, 30 और देखिए 30 क्या है? मध्य पद है, मतलब अंतः पद है, और 90 बाह्य पद है, और आपसे कहा मध्य पद है, तो ये भी गलत हो गया। अगला 20 और 30, 20 और 30, देखिए एक क्या बाह्य पद है, एक अंतः पद है, और ये कहा बाह्य पद गलत है। अगला 30 और 60, ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर भी चेक करो, 30 और 60 मध्य पद है, 30 और 60 देखिए बीच में है, 30 और 60 बीच में है कि नहीं, और इन्हीं को कहते हैं अंतः पद कहते हैं या मध्य पद कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। तो बढ़िया प्रश्न है ये, ठीक है, नोट कर लो, इसीलिए मैंने इसको लिया है कि जिससे गलती ना हो, ठीक है। अगला देखिएगा 9 के बाद 10, 10 नंबर भैया आपसे कहता है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर 10 आपसे कहता है 10 कह रहा है 10 नंबर लिखिएगा, कह रहा है ऋण पूर्णांक संख्या है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन ऑप्शन देखिएगा, ऋण पूर्णांक संख्या है, ऋण पूर्णांक संख्या है। इसमें से जानना चाहता है कि कौन सी ऋण पूर्णांक संख्या है। ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, तो ऋण पूर्णांक संख्या जब भी आपको ज्ञात करनी है तो पर आपको ऑप्शन तो पता हो, माइनस का 3/5, माइनस का 5 और 0 और माइनस का √7। देखिएगा आपको पता ऋण पूर्णांक, तो आप जानते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, ये नंबर लाइन होती है 0, इधर +1 चलता है, इधर +2 चलता है, +3 चलता है, एंड सॉर्ट कहाँ तक, +∞ तक जाता है, इधर -1 फिर -2 -3 कहाँ तक जाता है, -∞ तक जाता है इधर। तो ये हमारे होते हैं, मतलब पूर्णांक कहा, इंटीजर्स की बात का तो ये होते हैं +1 +2 +3 +4 +5 +6, ऐसे कहाँ इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 -5 -6, ऐसे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो आपके पास ऋण पूर्णांक संख्या है, ऋण पूर्णांक संख्या है, और माइनस का 3/5 ये परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या होता है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये हमारी कैसी परिमेय संख्या है। -5 देखिए -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे आएगा कि नहीं, तो -5 हमारी ऋण पूर्णांक संख्या है। आपसे ऋण कहा था, वैसे 0 भी पूर्णांक संख्या है, जैसे क्या ऋण पूर्णांक संख्या नहीं कहता तो 0 भी क्या हमारी पूर्णांक संख्या है, खाली पूर्णांक संख्या पूछता, और -5 0 दोनों दे रखा होता, और लास्ट वाला ऑप्शन होता ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड दोनों, तो आप दोनों को टिक करते हैं। सुन रहे हो कि नहीं, क्या -5 और 0 भी हमारी पूर्णांक संख्या है, और ऑप्शन चौथे में दे रखा था कि ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड दोनों, हाँ, तो आप दोनों को टिक करते हैं, परंतु आपसे सिर्फ ऋण पूर्णांक संख्या पूछा। 0 ना ही धन पूर्णांक संख्या है, ना ही ऋण पूर्णांक संख्या, और √-7 तो अपरिमेय संख्या है ये, ठीक है। अगला 10 के बाद 11 आपसे कह रहा है धन पूर्णांक संख्या है। ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, धन पूर्णांक संख्या कहा है, तो आप पहला ऑप्शन कह रहा है आपसे 0, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 3/5, अगला ऑप्शन कह रहा है 11, और लास्ट वाला ऑप्शन कह रहा है -11। तो आपसे कह रहा है धन पूर्णांक संख्या है, तो बताइएगा इसमें से कौन सी संख्या धन पूर्णांक संख्या है, ठीक है, नोट करिए इसको। तो भैया आज की जो
क्लास है, आज का जो प्रैक्टिस सेट है, आप सभी मित्रों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न समझ में आए कि नहीं आए जरूर बताइएगा। ये समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जितने भी मैंने प्रश्न पूछे सभी के उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।